नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से लाए जाएंगे बाघ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को राज्य सरकार ने किया निलंबित। विशेष अदालत ने सौम्या चौरसिया की न्यायिक रिमांड अवधि 14 दिन के लिए बढ़ाई। मुख्यमंत्री ने कहा, अनुसूचित जातियों को वर्ष 2021 की जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलेगा। देश में कल से सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है और प्रदेश में 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। धमतरी और नारायणपुर जिले के कलेक्टरों को बदला गया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से बाघ लाए जाएंगे, जिन्हें अचानक मार टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ बारन व पारा अभयारण्य में भी बाघों के लिए अनुकूल परिस्थितियों चलते टाइगर छोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वनों की 10 किलोमीटर की परिधि के गांवों में आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने, वन्य प्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से वन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने, हाथी मानव द्वंद्व रोकने, जागरूकता अभियान को गति देने और वन्य प्राणियों के लिए पानी और चारागाह विकसित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में वन क्षेत्रों में बेहतर संचार की सुविधा के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और मोबाइल टावर लगाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इससे जहां वन प्राणी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, वहीं वन क्षेत्रों के गांवों में पीडीएस सिस्टम, धान खरीदी, वृद्धावस्था पेंशन, बैंकिंग और ऑनलाइन पढ़ाई में आसानी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। राज्य शासन द्वारा सौम्या चौरसिया का निलंबन आदेश बीते 15 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत सौम्या चौरसिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इस बीच कल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सौम्या चौरसिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर की विशेष अदालत में सुनवाई के लिए पेश किया। अदालत ने उनकी न्यायिक रिमांड अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब उन्हें 2 जनवरी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को करीब 6 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। योजना के तहत 1 से 15 दिसंबर तक पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गोबर के बदले उनके खातों में 4 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि जारी की। वहीं गौठान समितियों को 94 लाख रुपए और महिला समूहों के खाते में 64 लाख रुपए की राशि भी जारी की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान की कटाई का काम लगभग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत से किसानों के खेतों में काफी मात्रा में पैरा रखा हुआ है। इस पैरे को खेतों से गौठानों तक लाने का इंतजाम किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अनुसूचित जातियों को वर्ष 2021 की जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से 2021 की जनगणना जल्द कराने की मांग की है। मुंगेली जिले के ग्राम लालपुर धाम में बाबा गुरु घासीदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जातियों को फिलहाल जनसंख्या के अनुसार 13% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लालपुर धाम के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मुंगेली जिले के अमर टापू धाम में आयोजित गुरु पर्व मेला कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने मोतिमपुर में आयोजित होने वाले मेले के लिए हर साल 10 लाख रुपए देने, नवीन धान उपार्जन केंद्र शुरू करने, उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन करने के साथ ही स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की। वहीं श्री बघेल ने कुम्हारी में सतनामी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाज के सामुदायिक भवन में
अतिरिक्त कक्ष और मंच निर्माण कराने की भी घोषणा की। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यांश के नाम पर 11 लाख से अधिक परिवारों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण को रोक दिया है। श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को रोकना लोगों के साथ अन्याय है। ऐसा करके राज्य की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के सपनों को साकार होने से रोकने का काम किया है। वहीं राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने लोकसभा में कल कबीरधाम जिले में स्थित भौरम देव मंदिर को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित प्रसाद योजना में शामिल करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने राज्य सरकार पर केंद्र से मिलने वाले चावल के पीडीएस सिस्टम के माध्यम से होने वाले वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री मूणत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए चावल और राज्य सरकार द्वारा वितरित किए गए चावल के आंकड़ों में मिलान नहीं हो पा रहा है। इससे यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 5,127 करोड़ रुपए के चावल वितरण में गड़बड़ी की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 करोड़ 80 लाख क्विंटल चावल भेजा था, जिसमें से 1 करोड़ 50 लाख क्विंटल चावल गायब है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 63,73,000 राशन कार्डधारी हैं। प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम अतिरिक्त चावल देने की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की थी। देश में कल से सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह की शुरुआत की। श्री सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए 5 दिन के प्रशासन गांव की ओर राष्ट्रव्यापी अभियान की भी शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अभियान के तहत ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए देश भर के जिला आयुक्तों द्वारा चिन्हित लगभग 3,120 नई सेवाओं को जोड़ा जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन गांव की ओर अभियान कल से शुरू हो गया है। 25 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी जिला कलेक्टरों को जन शिकायतों का निराकरण करने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में 15 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें 2 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। धमतरी कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा को राज्य मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक बनाया गया है। उनके स्थान पर नारायणपुर कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी को धमतरी कलेक्टर बनाया गया है। वहीं खनिज विभाग में संचालक रहे अजीत बंसल को नारायणपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। भारतीय वन सेवा की अधिकारी शालिनी रैना को वन विभाग का सचिव, आलोक कटियार को जल जीवन मिशन का संचालक और प्रेम कुमार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के CEO बनाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लोगों से साइकिल का उपयोग करने का आग्रह किया है। डॉक्टर मंडाविया ने कल नई दिल्ली में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कई विकसित देशों में साइकिल का बड़ी संख्या में इस्तेमाल हो रहा है। साइकिल रैली की थीम पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में स्कॉच फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और आयोग की अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में श्रीमती भेड़िया ने कहा कि बच्चों की मानसिकता को समझकर शिक्षक बच्चों से बेहतर व्यवहार करें, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। समारोह में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और वन विभाग बालोद को भी अवार्ड प्रदान किया गया। बिलासपुर में पिछले दिनों कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के माता पिता, भाई और पत्नी सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मृतक के भाई को उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से लखनऊ के टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपियों को दिल्ली से पकड़ा गया। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की बीते 14 दिसंबर को बिलासपुर शहर के सकरी बाईपास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 के तहत बालोद जिले के उप निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप शर्मा ने आदेश जारी कर कहा है कि उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पदस्थ समस्त अधिकारी कर्मचारियों को आदेशित किया गया है वे उनके पूर्वानुमति के बिना ना तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल 23 दिसंबर तक कोरबा लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो और क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा मुंगेली जिले के लोरमी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजित किया गया। प्रदेश में आज से राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से 46,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। रायपुर जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जन चौपाल लगाकर 30 से अधिक शिकायतों का निराकरण किया। राजनांदगांव जिले में पशु तस्करी की सूचना पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को तस्करों ने अपने वाहन की चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने बसंतपुर थाने का घेराव किया। रायगढ़ जिले के खोपौली गांव में बस और कंटेनर के बीच हुई भिड़ंत में बस चालक की मौत हो गई, वहीं 10 यात्री घायल हो गए हैं। बस में करीब 35 लोग सवार थे जो शादी समारोह से लौट रहे थे। और राजनांदगांव जिले के ग्राम जोब में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।